इसका पवेलियन कैसा है, इसका बैक कैसा है, ये तमाम चीज़ों को इसके अंदर देखा जाता है। जितनी उम्दा कटिंग होगी उतनी ही ज़्यादा इसकी अहमियत होगी, जितना क्लियर होगा उतना कीमती होगा, और जितना उम्दा कलर होगा उससे ज़्यादा कीमती होगा। और जितना और आ जाता है साइज़ कैरेट, यानी कितने कैरेट का, अगर 3 कैरेट से ऊपर चला जाता है क्लियर भी है, खंबाती हकीक है और है असली, ये भी गारंटी है, मेटल के अंदर जड़े रहेंगे। और ये देखो ज़माने फ़िरोज़ा है, ये फ़िरोज़ा मेरे ख्याल 5 या 10 रुपये का ही आया हुआ, ये सफ़ेद ओपल बना हुआ है। ये मकसद मेरा बताने मकसद है कि मैंने भी जब काम स्टार्ट किया था बिगनिंग के अंदर तो ये बहुत मामूली पैमाने से किया था, और ये काम करने मतलब जो शौक था और पैसे उनके पास जाके बैठ जाया करता था, वो उतना अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपसे मुखातिब हूँ मोहम्मद आसिफ इंतखाब नगीना। और नाज़रीन देखें, मसला ये है कि जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं तो बताने मकसद सिर्फ ये नहीं कि मैं इसी उसमें लगा रहा हूँ कि बस वीडियो लाइक हो, शेयर की जाए, कमेंट किया जाए, नहीं। एक्चुअली मेरा बताने मकसद है कि हमारी जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो नौजवान तबका है, उसके अंदर कम पैसों के अंदर एक छोटा सा कारोबार करना चाहते हैं, तो कारोबार भी कर सकते हैं। तो उसके अंदर मेरी ख्वाहिश ये होती है, अब जैसे नगीनों का कारोबार है, आप इसको 20-25 हज़ार या 50 हज़ार से इसको स्टार्ट दे सकते हैं कि छोटे पैमाने पे काम शुरू कर सकते हैं। कि बहुत सारे लोग हैं इसको स्टार्ट किया छोटे पैमाने से, जब मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो बहुत मामूली पैमाने से स्टार्ट किया था। और ये सिंस 1980 की बात है, जब मैं सऊदी अरब गया था, और वहाँ सॉरी 1980 की बात है, जब मैं हिंदुस्तान गया था, तो वहाँ जाके जनाब मुझे वहाँ बाज़ारों में घूम रहा था, इत्तेफाक की बात एक मार्केट में पहुंचा गांधीनगर के अंदर, वहाँ मुझे पत्थर नज़र आए बहुत सारे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। पत्थर वहाँ मिल रहे हैं जनाब, बाकी की अंगूठियाँ मिल रही हैं, और याकूत और दूसरे बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। मैं जनाब बड़ा वहाँ इंटरेस्टेड हो गया। और चूँकि 1980 के अंदर महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, कम महंगे हुआ करते थे और चीज़ें बहुत सस्ती मिल जाया करती थी, तो वो जनाब ज़माना था मेरा स्टार्टिंग का। आज मैं आपको चीज़ें दिखाऊँ, इस किस्म की अंगूठियाँ हिंदुस्तान से मैं लेकर आया था। आप बिलीव कीजिए, उस वक्त मेरे पास सिर्फ 4,500 या 5,000 रुपये इंडियन करेंसी मौजूद थी, और इस किस्म में वहाँ पत्थरों की अंगूठियाँ 8 आने की और 1 रुपये की मिला करती थी, और वो अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं। ये देखें, ये असली खालिद खंबाती हकीक है। और ये उस ज़माने के अंदर अंगूठी, वहाँ से 8 आने की अंगूठी और 12 आने का इस अंदर नहीं, 150 रुपये सैकड़ा, 200 रुपये सैकड़ा मिलती थी। उसके बचे पीस से जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ, बताएं, ये यहाँ से मैंने बिगिनिंग स्टार्ट की काम की। अब आप खुद सोचिए कि 42 ईयर्स मैंने इसकी रिसर्च पे लगाए हैं, 1980 से लेकर अभी तक, जिसमें सऊदी अरब में भी रहा हूँ 6 साल डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ के यहाँ। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी मैंने अपना काफ़ी वक्त लगाया, और उसके बाद जनाब मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें होती रहीं। फिर चूँकि मैं बचपन के में जो नगीने काम करने वाले थे उनके पास जाके बैठ जाया करता था, तो उनसे भी काफ़ी मुस्तफ़ीद हुआ और देखता रहा हूँ। तो नाज़रीन, अब ये आज भी जैसी अंगूठियाँ आप लेंगे तो 50, 60, 70 रुपये की मिल जाती है। ये घटिया किस्म के खंबाती हकीक हैं और है असली, ये भी गारंटी है, मेटल के अंदर जड़े रहेंगे। और ये देखो ज़माने फ़िरोज़ा है, ये फ़िरोज़ा मेरे ख्याल 5 या 10 रुपये का ही आया हुआ, ये सफ़ेद ओपल बना हुआ है। ये मकसद मेरा बताने मकसद है कि मैंने भी जब काम स्टार्ट किया था बिगनिंग के अंदर तो ये बहुत मामूली पैमाने से किया था, और मतलब चूँकि शौक़ था और पैसे कम थे, बहरहाल जो भी बचे हुए पैसे तो उससे हमने काम शुरू कर दिया था। और आज अल्लाह ताला का एहसान है कि आज मैं आपको ब्रीफिंग भी दे रहा हूँ, मैंने सुबह लेक्चर भी दिए हैं, पाकिस्तान से बाहर भी जाके लेक्चर मैं देता रहा हूँ। तो नाज़रीन, घबराहट का नहीं, कोई भी काम हो उसको मेहनत शाखा, आप मेहनत करें, उसके ऊपर पूरे इंटरेस्ट से आप उसमें लगे रहें। आप किसी जगह खुदाई शुगर है, तेल मट्टी पानी कुछ ना कुछ तो वहाँ से निकल ही आएगा, लेकिन यकसुई से दरअसल एक ही जगह भारी होता है। अब मैं जिस दुकान में बैठा हूँ, आज मुझे दुकान में बैठे 35 साल हो गए। बड़े बड़े लोग यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आते हैं और बड़ी इज्जत है, अल्लाह का शुक्र है। और एक ज़माने पहले तो मेरा ये हाल था, अब से पहले जब मीडिया नहीं आया था, ये पेपर मीडिया चलता था उस ज़माने में, कौमी, पब्लिक, परचम, महासिब, असास, लश्कर, निदायजान, खारिशिया, जंग, जिसारत, एक्सप्रेस में मेरे आर्टिकल्स लग रहे होते थे, अखबार वालों की यहाँ लाइनें लगी थी, FM TV के ऊपर मेरे मुताबिक तमाम ऐड चल रहे होते थे। मैं एक धूम भरमार थी। उसके बाद चैनल्स के ऊपर चला गया, मुख्तलिफ TV चैनलों के ऊपर मैंने प्रोग्राम शुरू किया। एक बहुत मशहूर चैनल में तो मैंने 3 साल जो है मॉर्निंग शो मैंने किए हैं। तो लेकिन चूँकि मेरा काम तो ये बढ़ते दम तक है, मेरी हॉबी यही है, और चूँकि मुझे माइनिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो नाज़रीन, ये जो चीज़ है, आप दिलचस्पी से आपका, आज सुबह भी एक साहब मेरे पास फोन आया कि जनाब मैं बिल्कुल बेरोजगार हूँ, मैं पहाड़ों के ऊपर घूमता फिरता रहता हूँ, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, और आप में से कोई जगह हो तो मुझे अपने पास सकिए। मैंने उनको बुलाया, शायद शाम को आ जाएंगे मुलाकात करने के लिए। काफ़ी स्टूडेंट्स भी और ख़वातीन हज़रात भी इस काम में इंटरेस्टेड हुई मेरे साथ।
लेकिन क्योंकि मेरा जो ताल्लुक़ है वो पत्थरों से रिलेटेड है और ये हैवी और भी होता है, फिर बाइक के ऊपर जाना, तो इसके लिए हमारा मरता ही होना मेरे साथ ज़रूरी है। तो नाज़रीन ये थोड़ी सी मालूमात मैं आपको देता जा रहा हूँ। और अब जो है असल में मैं जो तलाश अंदर रखा हूँ, मुझे अब मेरे पास एक साहब आए थे, वो याकूत लेकर आए। आप सुन के हैरत हो गई, 5 किलो के आपको रूबी, 5 किलो का रूबी मेरे पास सेल करने के लिए था, पता ही नहीं कहाँ से उनको मिला था। वो लेके काफ़ी दिन तक आया, उसके 10-12 लाख रुपये मांगते रहे। खैर सौदा होते होते वो 6 लाख के ऊपर भी आ गए, लेकिन उसके बाद है ना वो फिर कहीं उनकी कोई अच्छी ऑफर लगी हो, वो लेके चले गए। तो हमारे मुल्क के अंदर आपको हैरत होगी 5-5 किलो 10-10 किलो के भी स्टोन पाए जाते हैं याकूत के, और वही रूबी इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में याकूत कहते हैं। एमराल्ड के भी पीस बाद जगहों से निकलेंगे। उसके अलावा ये आपका कोरंडम है, कोरंडम के तो 1 किलो के पीस निकलते हैं, 2-2, 3-3, 5-5 किलो तक के पीस निकलेंगे, और कोरंडम पाया भी जाता है रोजगार अंदर। तो नाज़रीन मेरी इस वक्त आज की वीडियो में हर पत्थर जो है 4 C's होते हैं, CCC, कलर, क्लियर, कट, कैरेट। कलर उसकी बड़ी अहमियत है, कट उसकी बड़ी अहमियत है, उसकी कटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, फैसिलिंग बहुत शानदार होना चाहिए। इससे ये तो पत्थर देखें नॉर्मल हालत में जो पाए जाते हैं पत्थर, उसके अंदर चमक दमक तो होती ही नहीं। जब आप ज़मीन पर से एक आम पत्थर उठाएंगे तो वो अमूमन आपको बड़ा आप रफली और अजीब सा पड़ा नज़र आएगा। तो उसको आप देखेंगे तो आपके अंदर वो शेप इतना अच्छा महसूस नहीं होगा। मिसाल तौर पर मैं आपको इसी के पत्थर मुताबिक बता देता हूँ कि उसके अंदर चमक कैसी आती है, क्या होता है। ये एक सेकंड, अब देखें ये लेपिस का पत्थर पड़े हुए ना, ये दिखाने के लिए, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। वो पहले अनकट वाले लेपिस जरा दीजिएगा। हाँ वो देखिए नीचे नीचे नीले रंग के पत्थर नजर आ रहे हैं, हाँ करीब जाके उसकी मूवी बनाइए, वो बल्कि हाथ में ले लीजिएगा। ये लेपिस नीले वाली का, हाँ ये नीले। अब देखिए इसी की हालत थी, ये अफगानिस्तान से निकलता है लेपिस, और इसकी हालत ये होती है। इसके ऊपर ज़रा सा मैंने यहाँ कटिंग की थी, तो इसको कटिंग होने के बाद ये शेप देखिए। नेचुरल हालत सी ये है। इसके अंदर सिल्वर पाइराइट पाया जाता है, मेरे पास गोल्डन वाला भी है, सिल्वर वाला भी है, दोनों है। और जब हम कटिंग करते हैं तो यह हालत है, उसको पॉलिश करते हैं तो ये हो जाता है, ठीक है ना। ये समझाने के लिए मैंने आपको बताएगा। और शेप दें तो उसके बाद इसके अंदर ये चमक जाती है। अच्छा ये तो नॉन क्रिस्टल है, ये ओवल शेप इसमें मैंने दिया, ये तो नॉन क्रिस्टल है। उसके बाद होता है सेमी क्रिस्टल, जिसके अंदर शाइनिंग होती है, थोड़ी सी पास हो रही होती है। एक होता है क्लियर। अब उसके अंदर जब हम क्लियर जो पत्थर आर पार बिल्कुल नज़र आ रहा होता है, क्लियर भी मैं आपको दिखा दूँ। जैसे ये स्टोन जैसे एक्वामेरिन का, ये बिल्कुल आई क्लीन इसको कहते हैं। आग से देखें तो एक चीज़ इसकी क्लियर नज़र आए, ये कहलाता है आई क्लीन। एक्वामेरिन है ये, आई क्लीन क्लियर। अब क्लियरिटी के साथ साथ इसके अंदर कलर होना भी ज़रूरी है। अच्छा कलर होना बहुत ज़रूरी है, वरना उसकी अहमियत अफादियत कम हो जाती है। अब ये हो गया नंबर 1 चीज़, नंबर 1 क्लियर। अब आगे दूसरा कट, इसकी कटिंग कैसी, फैसेट बने हुए हैं, इसका गर्डल कैसा है, इसका पवेलियन कैसा है, इसका बैक कैसा है, ये तमाम चीज़ों को इसके अंदर देखा जाता है। जितनी उम्दा कटिंग होगी उतनी ही ज़्यादा इसकी अहमियत होगी, जितना क्लियर होगा उतना कीमती होगा, और जितना उम्दा कलर होगा उससे ज़्यादा कीमती होगा। और जितना और फिर आ जाता है साइज़, कैरेट, यानी कितने कैरेट का। अगर 3 कैरेट से ऊपर चला जाता है, क्लियर भी है, कट भी है, और 3 कैरेट से अबव है, तो उसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर में शूट अप कर जाती है। मिसाल तौर पर अगर जैसे मैं ये एक्वामेरिन की बात करूँ तो इंटरनेशनल मार्केट में इसकी वैल्यू कम से कम $100 से लेकर $200 पर कैरेट होगी। यानी अगर 10 कैरेट है तो ये तकरीबन $1000 के पहुँच जाएगा। एक बात समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। तो इसी तरह इस तरह के क्लियर नगीनों की वैल्यू अलग होती है। सेमी क्लियर जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी कम होती है उसकी वैल्यू अलग हो जाती है। तो हमेशा याद रखें स्टोन्स की वर्थ जो है उसकी क्वालिटी पे, उसकी कटिंग के ऊपर, उसके कलर पर, उसके वेट के ऊपर होती है कि। तो आज मैंने आपको जो बहुत वाज़ह तौर पे चीज़ बताई है 4 चीज़ की, वो है कलर, क्लियर, कट, कैरेट। ये 4 जो सेंटेंस है मेरे याद कर लीजिएगा। जब भी किसी दुकान पे जाएं तो उससे क्या भाई मेरे क्लियरिटी चाहिए, कलर होना ज़रूरी है उसके अंदर। अच्छा ज़रूरी नहीं है, इम्पैक्ट चाहे आपको समझाने के लिए सेब आप चाहे 50 रुपये वाला खाएं या 100 वाला खाएं या 200 वाला खाएं, विटामिन तीनों के एक है, क्वालिटी का फ़र्क है। आप एफएक्स में सफ़र करें, सिटी में करें, मर्सिडीज़ में करें, वही 4 व्हीलों में क्वालिटी का फ़र्क है। फायदे सबकी एक ही जैसी है, लेकिन क्वालिटी का फ़र्क है। इसी तरीके से आपको समझाने के लिए मैंने आपको बताया 4 चीज़ की बहुत अहमियत है। तो लिहाजा अच्छा आप प्रेशियस स्टोन, सेमी प्रेशियस स्टोन, ये प्रेशियस स्टोन्स के अंदर अमूमन पाया जाता है। सेमी प्रेशियस के अंदर जैसे क्वार्ट्स है, क्वार्ट फैमिली के अंदर आपको क्लियरिटी भी मिलेगी, कलर भी मिलेगा, लेकिन उसकी पावर, उसकी जो रेट है वो निस्बत प्रेशियस के कम होंगे। तो आज आपको मैंने एक चीज़ और फोर्सेस से समझा दी है कि
इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको उससे पहले किसी चैनल में शायद ही किसी ने बताया, क्योंकि मैंने बहुत सारे चैनलों को सर्च किया है तो अभी तक लोगों ने ये चीज़ आप लोगों तक नहीं बयान की है। फिर मैं उसकी कटिंग के मुताबिक भी बताऊँगा कौन कौन सी सेटिंग किस किस तरह से की जाती है। ज़ाहिर मैं फैसिटर हूँ, मैंने एमाशी मशीनों पर सेटिंग खुद की है, लोकल मशीनों के ऊपर जो पटसान वाली मशीन है उसके ऊपर मैंने खुद ने काम किया, तो लिहाजा मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस किस्म की जो मालूमात लेंगे जवाहरात पत्थरों मुतालिक आएगी भी, मैं हर तरह की नॉलेज आपको इंशाल्लाह दूंगा। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आज को की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो नौजवान तबका है वो हर फील्ड में कामयाब हो, और जिन लोगों को इस चीज़ का शौक़ है जवाहरात और पत्थरों का, तो मेरे पास आएँ, मैं उनको इंशाल्लाह नॉलेज दूँगा। लेकिन प्लीज़ मैं व्हाट्सअप के ऊपर जो आप लोग मुझसे सवाल करते हैं 50 उनके जवाब आप नहीं दे सकता। देखा हज़ार व्हाट्सअप के ऊपर लोगों के मैसेज लगते हैं, सर आप मुझे ये बता दें, सर ये बताइए। कोशिश में यही किया गया, अगर कराची वाले हैं तो मेरी शॉप के ऊपर आ जाएँ तो मैं आपको अच्छी नॉलेज दूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो सुर बटन है उसे लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, और साथ साथ में से घंटी जो नज़र आ रही है उसको भी यहाँ से प्रेस कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, इंतखाब नगीना सिंस 1984 मेरा चैनल है। अल्लाह हाफिज़।